अल्हम्दुलिल्लाह 45 मिनट के बाद जो हमारा डो है ये मुकम्मल तैयार हो चुका है। अब ये पिज़्ज़ा लगाने के काबिल हो गया। जो पॉलीथीन का शॉपर है ऊपर से इसको उतारना है। ये देखें काफ़ी ज़्यादा ये फ्लॉक हो चुका है, मुलायम और फ्लॉक। ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बासित हुसैन। तो मैं आज पहुंचा हूं पिज़्ज़ा कॉटेज पे। बहुत ज़्यादा लोगों के ये कमेंट आते थे कि एक अच्छी जो डो होती है पिज़्ज़ा की उसकी रेसिपी शेयर करें। तो फिर मैंने कहा अंसर भाई के पास चलते हैं पिज़्ज़ा कॉटेज पे, क्योंकि इनकी हर चीज़ परफेक्ट है। तो आज डो की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आप लोग घर में बनाना चाहते हैं या कमर्शियल, इंशाल्लाह हमारी वीडियो देख के बना सकेंगे। तो अभी बताएंगे आपके पास क्या क्या होता है। हमारे पास पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा है और जिंगर है, जिंगर बर्गर है, जिंगर शवारमा, अच्छा। नगट्स वगैरह हैं, विंग वगैरह हैं और अपना तमाम मतलब जो फास्ट फूड की आइटम है ना, हाँ जी। वो हम बनाते हैं इंशाल्लाह बेहतरीन का। अच्छा, तो जनाब सारी चीज़ें बनाते हैं, लेकिन ये हमारी वीडियो पता नहीं कहाँ कहाँ पर लोग देखेंगे। ये हमारा जो कस्बा है किंगरा, वहाँ पे मौजूद है। ठीक है। तो आए अब डो बनाते हैं कि जो पिज़्ज़ा की प्रोफेशनल मज़ेदार सी डो है वो कैसे बनाई जाती है। जी, तो सबसे पहला जो काम है प्रोफेशनल लोगों का ये होता है कि स्केल होता है। ये सारी चीज़ें स्केल पर होती हैं। तो हमारे पास यहाँ पे नमक है, चीनी, ईस्ट, उसके बाद खुशक दूध है, सूजी और ईका पाउडर। ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद ये दूध, पानी। डो के लिए ठंडा पानी इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले जो काम है ये है कि खाली टब में हम डालेंगे ठंडा पानी। और 1 किलो मैदे की ये रेसिपी है। तो सबसे पहले हम डालेंगे 500 ml ठंडा पानी। टोटल इसकी रेसिपी है 600 से 620 ग्राम पानी चाहिए होता है, लेकिन हम 120 ग्राम इसमें दूध डालेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमने ठंडा पानी डाल दिया टब में। अब इसमें नमक डाल देते हैं। तो नमक की क्वांटिटी है 20 ग्राम 1 किलो मैदे के लिए। हाँ जी, ये 1 चम्मच में ही काम हो गया कि 1 चम्मच 20 ग्राम का है। उसके बाद हमने इसमें डालनी है चीनी। तो सेम क्वांटिटी ही है चीनी की भी, 20 ग्राम ही हम चीनी डालते हैं। ये ले ली। ये चीनी 1 चम्मच में 10 ग्राम आती है। तो ये हम यहाँ पर 2 चम्मच, अगर आप लोगों के पास स्केल नहीं है तो 2 खाने के जो चम्मच है चीनी डालनी है और 1 खाने का चम्मच इसमें नमक डालना है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है खुशक दूध। तो यहाँ पे हम खाने के चम्मच के साथ डालते हैं खुशक दूध भी हमने 20 ग्राम इसमें डाल दिया है, तकरीबन 1.5 चम्मच जो खाने का है वो। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ईस्ट। तो ईस्ट की जो क्वांटिटी है ये आपने 7 ग्राम रखनी है, 7 से 8 ग्राम। 1 ग्राम का भी फर्क इसमें काफी ज्यादा होता है। तो 7 से 8 ग्राम यहाँ पे हम इसमें डालते हैं ईस्ट। उसके बाद हमारे पास है सूजी। तो सूजी यहाँ पे हम डालेंगे 20 ग्राम। तो अगर चम्मच के हिसाब से आपने इसमें चीजें डालनी है, स्केल नहीं है, तो 2 खाने के चम्मच इसमें सूजी डाली जाएगी। उसके बाद आ जाता है ईका पाउडर। तो ये भी बहुत कम क्वांटिटी में डाला जाता है, 2 से 3 ग्राम, बस इतना ही, इससे ज्यादा ये नहीं डाला जाता है। तो यहाँ पर हम 2 से 3 ग्राम इसमें ईका पाउडर डाल देते हैं। इसकी क्वांटिटी जो है ये सर्दी में और गर्मी में थोड़ा सा इसका फर्क होता है। तो गर्मी के मौसम में इसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। सर्दी में आके इसकी जो रेसिपी है वो थोड़ी सी बदल जाती है, मतलब कि डो इतनी जल्दी प्रूफ नहीं होती है। इसलिए गर्मी के मौसम में ईका पाउडर और ईस्ट जो है ये थोड़ी सी कम हो जाती है, इसलिए हमने ये कम डाली है। वैसे 1 किलो में ये तकरीबन 8 9 10 11 ग्राम तक ये डाल देते हैं ईका पाउडर, अगर सर्दी का मौसम है तो ईस्ट भी 1 2 ग्राम का इसमें फर्क आ जाता है सर्दी के मौसम में। तो दूध आपने इसमें लाजमी डालना है। दूध तकरीबन हम इसमें 100 से 120 ग्राम तक डालेंगे।
तो यहाँ पे सबसे लास्ट में हम इसमें ऑयल डालते हैं, तो 30 ग्राम ऑयल है ये। सारी चीजें यहाँ पे मुकम्मल हो चुकी हैं। अब अच्छे से इसकी मैरिनेशन करनी है। अगर आपके पास डो मशीन अवेलेबल नहीं है तो आपने ये करना है कि सबसे पहले ये मटेरियल डालना है। मटेरियल डाल के अच्छे से हाथों के साथ इसकी मैरिनेशन करनी है। उसके बाद आपने 10 से 15 मिनट के लिए इसको साइड पे रख देना है, इसलिए कि जो चीज़ें हमने इसमें डाली हैं उसकी गुठलियां बन जाती हैं। अगर फ़ौरन से ही हम इसमें मैदा वगैरह डाल देंगे तो ये सारी चीज़ें मुलायम नहीं होंगी। अगर 10-15 मिनट हम इसको टाइम दे देते हैं, चीनी वगैरह के ज़रे ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद ईस्ट है, इसकी गुठलियां बनती हैं, वो भी सारी ख़त्म हो जाएंगी। तो ये देखें, इस तरह ये बिल्कुल मुलायम होना चाहिए। तो अब जनाब हम फाइनल इसमें मैदा डालते हैं और मैदा डाल के अब बनाते हैं फाइनल डो। तो यहाँ पे 1 किलो हमारे पास मैदा है, मतलब पूरा 1000 ग्राम है, कोई 19-20 का फर्क नहीं है, स्केल के ऊपर नहीं रखते। तो ये 1 किलो यहाँ पे हम मैदा डालते हैं और अब इसकी मैरिनेशन करके फिर डो को फाइनल तैयार करते हैं। तो कुछ लोग मशीन पे डो बनाते हैं, इनके पास भी मशीन अवेलेबल है, लेकिन हमने आपके साथ बहुत छोटी रेसिपी इसलिए शेयर की है कि भाई आप लोगों के पास अगर मशीन नहीं है तो ये हाथों के साथ भी बहुत आसानी से बन जाता है। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से मुलायम करना है। हाथों के साथ अच्छे से तली की मदद से इसको बनाना है, फिर ये मुलायम होगी। डो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मुकम्मल मुलायम हो चुका है। अब जनाब हमने थोड़ा सा इसको ऑयल का टच लगाना है, 1 चम्मच या 1.5 चम्मच या 2 चम्मच लगा लें आप, इससे ज़्यादा नहीं। तो डो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। जब डो तैयार हो तो फिर इसको ऑयल लगाना है। ऑयल डाल के अच्छे से फिर इसकी मैरिनेशन करनी है, तलियों के साथ अच्छे से इसको मुलायम करना है। अगर आप लोग हाथों के साथ इसको बनाएं तो मुश्किल नहीं है, लेकिन मेहनत इस पे होती है ताकि ये मुलायम हो। अगर ये मुलायम नहीं होगी तो पिज़्ज़ा भी मज़ेदार नहीं होगा। लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह डो यहाँ पे मुकम्मल तैयार हो चुका है। अब अगला इसका प्रोसेस ये है कि एक पॉलीथीन शॉपर आप लेंगे, यहाँ पे डो को रखेंगे, इस तरह इसको शॉपर के साथ कवर करेंगे और इसको रख देंगे साइड पे 30 मिनट से लेकर 45 मिनट तक। 1 घंटा भी आप कर सकते हैं। 30 मिनट के बाद आप 40-45 मिनट या 1 घंटे बाद इसको खोलेंगे तो ये डो मुकम्मल तैयार होगा। 1 घंटे के बाद ही अब इसका जो रिज़ल्ट है वो हम देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 45 मिनट के बाद जो हमारा डो है ये मुकम्मल तैयार हो चुका है। अब ये पिज़्ज़ा लगाने के काबिल हो गया। जो पॉलीथीन का शॉपर है ऊपर से इसको उतारना है, ये देखें काफ़ी ज़्यादा ये फ्लॉक हो चुका है, मुलायम और फ्लॉक, ये देखें। तो अब जनाब इसके पेड़े बना के हम पिज़्ज़ा तैयार कर सकते हैं। तो पेड़े का भी आपको मैं वज़न बता दूं कि जो स्मॉल पिज़्ज़ा होता है वो 150 ग्राम का उसका पेड़ा होता है, तो जो मीडियम है वो 300 ग्राम का उसका पेड़ा होता है, जो लार्ज है वो 450 ग्राम का होता है, तो जो एक्स्ट्रा लार्ज है उसका जो पेड़ा है वो 600 ग्राम का होता है। ठीक है, तो डो यहाँ पे तैयार है। अब मैं टाइमिंग आपको बता दूं कि जो रूम टेम्परेचर पे आप इसको रखेंगे तो तकरीबन 10 से 12 घंटे का इसका टाइम है। ठीक है, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। आप इसको फ्रीज करेंगे तो फ्रीज करने से ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, तो फिर भी ये हो सकता है कि ये एक्सपायर हो जाए। ठीक है, इसका 10 से 12-13 घंटे का टाइम है गर्मी के मौसम में। तो उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर वो सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह उन लोगों को इसी तरह की ऑथेंटिक कमर्शियल रेसिपी मिलने वाली है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी तो हमें याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।